बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राजा विष्णु राति परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। नेक्स्ट थोड़े शांति से बात करो भैया। बोलिए श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खीराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। परम श्रद्धेय परम पूज देवराहा बाबा महाराज श्री भागवत चरित के तृतीया के प्रथम अध्याय की कथा में भरत चरित की कथा सुनाई है। अब भागवत चरित के तृतीयाय में दूसरे अध्याय में द्वितीय अध्याय की कथा, इसमें अब जड़ भरत की कथा प्रारंभ होने जा रही है। अभी कल की कथा में सुना भरत की कथा। अब जड़ भरत उनका पुनः जन्म यानी तृतीय जन्म। पहले भरत फिर मृग योनि में पहुँचे, अब ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले रहे हैं। वहाँ ये जड़ भरत नाम से कहलाए हैं। वही जीवात्मा तृतीय जन्म ले रही है जो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि नारायण को नाम ले और भरत तजी मृगुदेह है। जब मृगदेह में थे तो जब मृगदेह को गंडकी नदी के किनारे त्याग किया भरत जी ने, तो वहाँ पर आखिरी समय में भगवान श्री नारायण के नाम का स्मरण किया। तो परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि नारायण को नाम लय भरत तजी मृगुदेह द्वज तन पायो अंत में तजोगे जगुनेह। परम पूज्य कहते हैं कि भरत जी ने भगवान का नाम लेते हुए मृग शरीर को छोड़ा था। वे अगले जन्म में ब्राह्मण हुए, परंतु अब उन्हें घर और संसार से मोह नहीं रह गया था। तृतीय जन्म में ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, लेकिन वहां पर घर और संसार से महाराज भरत को कोई मोह नहीं। तो परम पूज्य कहते हैं कि मृगुते ब्राह्मणो अंश मृगुते ब्राह्मणो वंश माहे प्रगुटे मुनि ज्ञानी चरम देह है जिही भरत निश्चय करो जानी कि पिता पढ़ावे वेद मंत्र देवे जपवे कौ अंत संत कछु बकें जतावे जड़ अपने को के हाथी जुड़ेली बहन एक दूसर माँ के नौ तनाए कर्म कांड में फंसे ते भरत लखें जगो ब्रेम माए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब तो वे परम पूज्य परम ज्ञानी राजर्षि भरत जी मृग योनि के बाद एक ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए। इन्होंने उस जन्म को ही सर्वश्रेष्ठ और अंतिम भी समझा। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया मृग देह के बाद, तो उस जन्म को सर्वश्रेष्ठ भी समझा इन्होंने, और यह भी समझा कि अब हमारा यह आखिरी जन्म है, अब हमें मोक्ष मिल जाएगा। तब पिताजी उन्हें वेद पढ़ाने लगते अथवा मंत्र जपने को देते। उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा भरत वेद पढ़िए
और मंत्रों का जाप करिए, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। लेकिन क्या हुआ महाराज, भरत जी तो कुछ अंट संट बातें करते अपने पिताजी से और अपने को जड़ की भांति प्रदर्शित करते हैं। परम पूज्य कहते उनकी एक सगी बहन भी थी, एक माता के 2 संतान भरत जी और एक उनकी सगी बहन, और दूसरी माँ के 9 पुत्र थे महाराज। परंतु सब के सब कर्म कांड में ही फंसे थे। 9 भाई, जो सौतेले 9 भाई थे भरत जी के, वो सब कर्म कांड में फंसे थे। इधर भरत जी क्या करते, समस्त संसार को ब्रह्म का ही स्वरूप समझते थे। समस्त संसार को ब्रह्म का स्वरूप समझते थे भरत जी। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि पिता करें नित्य सोच, किस बात का, भयो मम सुत लघु जड़ो मति, मंत्र होए नहीं याद, करो श्रम हो अति नित्य प्रीति, कि कस होवे निर्वाह, कवन हरि काज खाए गो, को जाके संग विप्रु सुता अपनी विवाह गो, कि करत मनोरथ विप्रु असो, काल पासु में फंस गए, सती पिता संग माँ भाई, नहीं रोए जड़ हंस गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि अब भरत जी के पिताजी सदैव विचार किया करते हैं, सोच किया करते हैं कि मेरा यह छोटा पुत्र तो बड़ा मूल निकला, मैं इतने परिश्रम से इसे पढ़ाता हूं, फिर भी इसे मंत्र याद नहीं होते हैं, इसका निर्वाह कैसे होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, अगर वेद नहीं पढ़ेगा, मंत्रों को याद नहीं करेगा, तो कैसे इसका निर्वाह होगा, या अपना पेट कैसे भरेगा। भरत जी के पिताजी मन में विचार करते हैं और विचार करते हैं कि भला कौन अपनी प्यारी पुत्री के साथ इसका विवाह कर देगा। पिता है, पिता को चिंता तो होती ही है। यही सब सोचते सोचते एक दिन भरत जी के पिता की महाराज मृत्यु हो गई, और क्या हुआ, उनकी माता भी सती हो गई। परंतु वे जड़ भरत तो रोने को कौन कहे महाराज, माता पिता मर गए, संसार रोता है कि हमारे माता पिता मर गए, लेकिन जड़ भरत खिलखिला करके हंस रहे हैं जब उनके माता और पिता ने शरीर का त्यागन किया। सब रो रहे हैं, लेकिन जड़ भरत खिलखिला करके हंस रहे हैं। तो भय भरत निश्चिंत करे मन माने इत उतो, विस्मय सोच ना करे रहे नित्य पीड़ सनुचितो, के भीतर ज्ञान गंभीरो वेद जग को न बतावे, पागल जड़ मति बोध हीन सम सब ही जतावे, कि जो ले जावे पकड़ के चले जाए सब कुछ कराए, बासो कूसो जो मिले उधरता है भकु कह भराए। परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा कहते हैं भैया, अब भरत निश्चिंत होकर के मनमाने इधर उधर घूमने लगे। माता पिता नहीं है, अब क्या है, स्वतंत्र हो गए, इधर उधर घूमने लगे। वे किसी कार्य से प्रसन्न होकर ना तो आश्चर्य करते हैं और ना दुख किया करते हैं, बल्कि सुख दुख को समान समझकर भरत जी दोनों में सर्वदा प्रसन्न रहा करते हैं। उनका हृदय, भरत जी का हृदय ज्ञान से परिपूर्ण था महाराज, ज्ञान से परिपूर्ण उनका हृदय था। परंतु इसका भेद संसारी लोग नहीं जान पाते थे। परम पूज्य कहते वे अपने आचरण से पागल, चेष्टाहीन तथा महामूर्ख बने रहा करते थे। जो भी उन्हें पकड़ ले जाता उसी के साथ चले जाते और सबका सब काम करते, जिसने जो भी काम बता दिया वो काम करते। खाने के लिए कई दिन का सड़ा गला जो भी मिल जाता, भरत जी बड़ी प्रसन्नता से उसको खा करके अपने उदर को भर लेते। परमहंस गति पर हैं भरत जी। परम पूज्य कहते हैं
कि बोझ ढुभावे पकड़, ढोए ताके घर डारे, फरवावे जो काठ, ताए हंस के बेफारे, भाभी जड़ो मती जान स्वाद ये तो आन न देवे, जरो भुनो जो देह, ताए अमृत करु सेवे, हस्त पुष्ट तनु साणु सम, धूप शीत सब कछु सहे, रहे सदा निर्द्वंद्वन, संसारी सिर्री कहे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कोई अपना बोझा ढोने को कहता है महाराज भरत से कि भैया हमारी फलानी चीज फलानी जगह पर पहुंचा दो, वे अपने सिर पर लाद करके उसके घर पहुंचा देते हैं बोझा को। कोई कहता है कि भैया भरत इस लकड़ी को फाड़ दो, भरत जी लकड़ी को फाड़ देते हैं। उन्हें निर्बुद्धि समझ करके उनकी भाभियां, भरत जी की भाभियां समझती हैं कि ये हमारा देवर तो मंद बुद्धि का है, तो मंद बुद्धि का समझ करके उनकी भाभियां अच्छा भोजन नहीं देती हैं उन्हें, और जला हुआ भुना हुआ भोजन भरत जी को देती हैं, पागल समझती हैं। परम पूज्य कहते हैं लेकिन भरत जी उसको भी अमृत के समान समझ करके पान करते हैं। परम पूज्य कहते हैं भरत जी साण के समान अत्यंत हट्टे कट्टे और गर्मी तथा जाड़ा सब कुछ सह लेते हैं, और सब कुछ सहते हुए सुख दुख से रहित होकर के मस्त पड़े रहते हैं। उनकी ऐसी अवस्था देख करके सब लोग उन्हें पागल कहने लगे कि भैया ये तो फलाने पंडित जी का लड़का पागल हो गया है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि भायन देखो काम का जो सब ही करो आवे, जो फिर हम बैठाए व्यर्थ क्यों जाए खवावे। कि भैयन देखो काम का जो सब ही करो आवे, तो फिर हम बैठाए व्यर्थ क्यों जाए खवावे। ऐसो चाकर विचार करते हैं कि ऐसो चाकर कहाँ मिले जो काम करे नितो, किंतु न मांगे दाम, न जावे कभू इते उतो। ऐसो मन में सोच के दयो फावड़ो हाथों में, क्यारी रचना करन हितो, खेत चले ले साथों में। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जब भरत जी के भाइयों ने देखा कि इनसे तो सभी लोग अपना काम करवाते हैं, तो सभी भाई विचार करने लगे भरत जी के कि भैया हम और आप क्यों पागल हैं, व्यर्थ में खवाते हैं इसको, सब लोग इससे काम कराते और ये करता है, जैसा जो सड़ा गला दे देता है वो खाता है, बिना दाम का बगैर दाम का नौकर है भैया। ऐसो चाकर कहाँ मिले जो काम करे नित, किंतु न मांगे दाम, न जावे कभू इते उते। बोले ऐसो नौकर कभू नहीं मिला। आपस में भरत जी के 9 भाई विचार कर रहे हैं, तो क्या किया, ऐसो मन में सोच के सभी 9 भाइयों ने मन में विचार किया, दयो फावड़ो हाथ में, भरत जी के हाथ में एक फावड़ा पकड़ा दिया और क्यारी रचना करन हित खेत चले ले साथ में। बोले भरत, बोले हाँ भैया, बोले ये फावड़ा पकड़ लिया, बोले हाँ भैया क्या करना इसको, बोले चलो हमारे साथ। कहाँ, बोले खेत में क्यारी बननी है, उसको बनाना है तुम्हें। भरत जी बोले चलिए। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि लयो फावड़ो हाथ, खेत में लागे खोदन, गड्ढा भारी खनो, लगे सब भाई रोकन। भाइयों ने कहा भैया भरत, बोले हाँ भैया, बोले क्यारी बनना है, बोले हाँ भैया, लेकिन वे क्या जाने क्यारी क्या चीज होती है।
रुक गए महाराज। गड्ढा खोद दिया उन्होंने जब तक 10-5 फुट का। तब तक भाइयों ने देखा, बोले भैया भरत, बोले हाँ। अरे बोले रुको, ये गड्ढा नहीं, क्यारी बनानी है। तो लयो फावड़ो हाथ, खेत को लागे खोदन, गड्ढा भारी खनो, लगे सब भाई रोकन। कहे परस्पर बुद्धहीन, क्यारी न बनावे, देहो मत जो बैठाए, बैठो कह खेत रखावे। सभी भैया आपस में कहने लगे, बोले भैया, बोले हाँ। बोले ये क्यारी नहीं बना पाएगा। बोले क्यों? बोले ये बुद्धि का हीन है, वो क्या जाने क्यारी बनाना। बोले तो क्या करें? बोले एक मचान बना दो। बोले किस लिए? बोले उस पर इसे बैठा दो, खेतों में जो जानवर चिड़ियां आएंगी उसको ये भगाएगा। बिजूका बना दो इसे हार का, वो इसी काम लायक है। ये आपस में विचार किया कि करें परस्पर बुद्धिहीन, क्यारी न बनावे, देव मंच बैठाए, बैठ के खेत रखावे। तो जैसो भाई कहें, बे तैसोई कारज करत, नए बने अब खेत के रखवारे श्री जड़ भरत। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि जैसे उनके भाई कहते हैं वो तैसा ही काम करते हैं। भाई समझते हैं, संसार समझते हैं पागल है, सीढ़ी है, लेकिन उनके हृदय में ज्ञान अपार भरा है महाराज। उस ज्ञान को वो संसार के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? आपस में विचार करते हैं, बुद्धिहीन है, ये क्यारी नहीं बना पाएगा, क्या करें? बोले मंच बना दो और बैठा दो, खेत की रखवारी करने लायक है बस। उनके भाई जैसा कहते हैं, जड़ भरत वैसा ही काज करते हैं। और आज जड़ भरत अपने खेत के नए रखवाले बन गए हैं महाराज। जैसो भाई कहें वे तैसो ही कारज करत, नए बने अब खेत के रखवारे श्री जड़ भरत। बोलिए श्री जड़ भरत महाराज की जय जयकार हो। आगे परम पूज कहते हैं कि पुत्रहीन नृप शूद्रो, मनोती मन में मानी। एक शूद्र राजा था महाराज। उसने एक अपने मन में मनोती मांगी थी, और मानी थी कौन सी? कि पुत्रहीन नृप शूद्रो, मनोती मन में मानी। मानुष की बल देहु, पुत्र यदु देहु भवानी। हे भवानी, हमारे कोई पुत्र नहीं है, अगर आपने हमें पुत्र दे दिया तो वह शूद्र राजा कहता कि हे भवानी, हम मनुष्य की बलि तुमको दूंगा। तो भाइयों, पुत्र एक पुरुष पकर बल हित सब लाए, निशा माह भग गयो, दास यत ही घबराए। बल पस को खोजत फिरे, सोचे मूरख गयो कहाँ, आए खोजत खेत पे, बैठे दुजवर भरत जहां। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि उनके नगर के समीप के एक शूद्र राजा को कोई संतान नहीं थी महाराज। जड़ भरत का जो नगर था उसके समीप एक राजा था, वो शूद्र था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपने मन में निश्चय किया, मनौती मानी कि यदि भद्रकाली मैया मुझे एक पुत्र देगी तो मैं उन्हें नर बलि दूंगा। संयोगवश देवी की कृपा से उसे एक पुत्र रतन मिला महाराज। संयोग, माता भद्रकाली की कृपा। और बल देने के लिए उसके सेवक एक मनुष्य को भी पकड़ लाए महाराज। पूरी तैयारी है, लेकिन क्या हुआ, वह रात में ही चुपके से भाग गया। जिसकी बलि लगनी थी वो रात के चुपके से महाराज भाग जाता है। परम पूज्य रहा कहते हैं कि अब तो सब घबरा उठे राजा के सैनिक, क्या करूं? उसे बल देने के लिए खोजते हुए सोचने लगे, वह मूर्ख ना जाने कहां भाग गया होगा। उसे खोजते खोजते राजा के सिपाही
वे सब वहां पहुंचे, कहां? मचान पर, जहां अपने खेत को रखा रहे थे जड़ भरत, वहां पहुंचे उस राजा के सैनिक। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि तीनों बांधे अवधूतो भरत समुदर सी ज्ञानी, भय न विचलित तनिक मृत्यु सा मुकहु जानी। न्याय पहने नौ वस्त्रों उड़ाई अधिक मिठाई, खाए भय निश्चिंतो फेर बल बारी आई। 10 पुरोहित पूजियस दुजवर के सम्मुखधारी, नहीं सोच विस्मय कछु ज्ञानी लख काली डरी। माता काली भी डर गई, किसको देख करके? जड़ भरत को देख करके नहीं, महाराज जड़ भरत के ज्ञान को देख करके महाभद्र काली भी डर गई महाराज। देवराहा बाबा कहते हैं कि तीन बांधे अवधूत भरत समदर्शी ज्ञानी, और भय न विचलित तनक मृत्यु समहुक जानी। उन सेवकों ने महाराज परम ज्ञानी, सुख दुख के समान समझने वाले अवधूत भरत को ही बांध लिया। बोले महाराज, बोले हाँ, बोले मचान से उतर जाओ, उन्हें काम है। वो तो अवधूत थे। अरे बोले भैया हमसे काम? बोले हाँ। अरे बोले हमारा शरीर ही दूसरों के काम के लिए है। बोले हाँ। बोले देखो भाइयों ने बैठार दिया, बोले खेत को रखाओ, खेत रखा रहे, चलो तुम्हारा भी काम करेंगे। उतर आए भरत जी, क्या काम है? अरे बोले महाराज राजा ने बुलाया है। सिपाहियों ने बांध लिया। बोले बांध क्यों रहे? बोले महाराज रिवाज है बांध के ले जाने, परत राजा के दरबार में आपको बुलाया है, चलो। भरत जी चल देते हैं। वो समझ गए कि मृत्यु निकट है, बलि लगेगी, ज्ञानी थे, लेकिन जरा भी सच्चे नहीं, विचलित नहीं हुए। फिर क्या हुआ? पहुंच गए महाराज। तो जड़ भरत जी को क्या किया गया? नहाए पहन नौ वस्त्र उड़ाई अधिक मिठाई। बोले महाराज स्नान कर ले। बोले हाँ। जड़ भरत ने स्नान किए। बोले महाराज नए कपड़ा पहन। बोले आहा क्या बात है, बहुत दिनों से फटे पुराने पहने। नए कपड़ा दिए गए महाराज। जड़ भरत ने बड़े प्रसन्नता से नए कपड़े पहने। बोले महाराज मिठाई खाया हो? बोले बहुत प्रकार की धरी। बोले हाँ। बोले ले आओ 2-2, 4-4, 6-6 पीस सबके। महाराज मिठाई उड़ाई जड़ भरत ने बहुत। नहाए पहने नौ वस्त्र उड़ाई, खाई नहीं, बोले उड़ाई अधिक मिठाई, और खाए भय निश्चिंत, जब खूब पेट भर गओ आप निश्चिंत हो गए। फिर बल बारी आई, अब बलि की बारी आई। तो 10 पुरोहित पूज अस दुजवर के सम्मुख धरी, नहीं सोच विस्मय कछु ज्ञानी लख काली डरी। क्या हुआ महाराज? जब बलिदान का समय आ गया तो उस 10 राजा के पुरोहित ने बलि की तलवार को विधिवत पूजा करके और उन ब्राह्मण देवता के सामने रख दी, जड़ भरत के सामने। जड़ भरत देख रहे हैं इसी तलवार से हमारी बलि लगेगी। उस तीक्ष्ण तलवार को देखकर भी महाराज जड़ भरत हर्ष विषाद कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना खुशी ना दुख। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं उन परम ज्ञानी परम पूज्य जड़ भरत जी को देख करके आज महाभद्रकाली मां भयभीत हो गई। बोलिए महाभद्रकाली मैया की जय जयकार हो। उनके ज्ञान को देख करके भयभीत हो गई, ना कि जड़ भरत को देखकर। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ईर्षा दोष से रहत ऐसे परम ज्ञानी की हत्या को घोर अन्याय समझ करके भवानी अत्यंत क्रोधित हो गई। माता भवानी ने समझा
कि ये तो गलत कार्य हो रहा है। एक परम ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या अपने स्वार्थ के लिए, गुस्सा आ गई महारानी को। तो परम पूज कहते हैं कि निरख घोर अन्याय भई देवी बिकुराली, मूर्ति फोर पटु प्रकटो भई सहसा चटुकाली। मूर्ति को फोड़ करके माता भवानी आज सामने प्रकट हो गई। बोलिए महाभद्रकाली मैया की जय जयकार हो। तड़तु ताड़ु कर क्रोधे ओठ दातंते काटे, खड़क लिए कर फरे दसो सेरो धड़ते काटे। उसले रक्त मधुपान करू अटु हाथ नभ भरो, कंदुक सम सिर फेंक के जोगिन संग कौतिक करो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं ईर्षा और द्वेष रहत ऐसे परम ज्ञानी की हत्या को घोर अन्याय समझा माता भवानी ने, और अत्यंत कुपित हो उठी और तत्काल ही देवी अत्यंत विकराल रूप धारण करके मूर्ति को फोड़ करके सहसा प्रकट हो गई। काली देवी तड़तड़ाती हुई निकल करके क्रोध में अपने दांतों से ओंठों को चबाने लगी। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं और उसी तलवार से, जिस तलवार को दस्यु राजा के पुरोहित ने पूजन करके महाराज ब्राह्मण पुत्र जल भरत का वर देने के लिए रखी थी, उसी तलवार को माता भद्रकाली ने उठाया और अपने पैतरा बदलते हुए खेलते हुए महाराज माता भवानी ने उन डाकुओं का सिर काट डाला। उनके बहते हुए गर्मा गर्म खून को पी करके आज अपनी जोगनियों के साथ भीषण अट्टहास यानी जोर की हंसी करते हुए महाराज आज महाभद्रकाली महारानी आकाश को भरते हुए कटे हुए सिर को उठा करके गेंद की भांति उछालती हुई खेलने लगी। सा उठाए उन्होंने और आकाश की ओर नरमुंडों को उछाल रही है माता भद्रकाली। साथ में जोगनियां हैं, अट्टहास कर रही हैं, नाच रही हैं महाभद्रकाली, और नरमुंडों को एक फुटबॉल गेंद की तरह उछाल रही हैं आकाश में। परम पूज कहते हैं कि दुखी होए कसु सदा रहे जे हरु पदु सेवी, काट सबन को शीसो भई अंतरोहितु देवी, कि उदासीन होए चले महामुनि अतिशय ज्ञानी, हरसु विषादु ना हृदय देव की इच्छा जानी। जग में जो जस करे गो सोते सो ही भरे गो, डूबे गो हरि विमुख होए प्रभु पद ते भाव तरे गो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि जो निरंतर श्री हरि के चरणों की उपासना करते रहते हैं महाराज, भला वे कैसे दुखी हो सकते हैं संसार में। संसार सागर में वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होते हैं जो निरंतर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं और सद्गुणों से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। संसार सागर में उन्हें कोई विषय रूपी काई रपटा नहीं सकती है महाराज ना। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि सबका वध करने के बाद माता महाभद्रकाली देवी भी अंतर्ध्यान हो गई महाराज, और उधर परम ज्ञानी महामुनि जल भरत भी उदासीन बने वहां से चल पड़ते हैं। परम पूज्य कहते हैं ऐसे ईश्वर की कृपा समझकर उन्हें सुख दुख कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये समझा कि ये तो सब ईश्वर की कृपा है भैया, हमारे और आपके बस का है क्या। हाँ, प्रोग्राम तो हम बहुत बनाते हैं, ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा तब हमारा ऐसा हो जाएगा। बिना उसके पत्ता नहीं हिलता है। जल भरत ने यही समझा कि ये तो प्रभु की कृपा है। और क्या हुआ महाराज, जल भरत विचार करते कि संसार में जो जैसा करेगा
वैसा ही फल भी उसको भोगना पड़ेगा और पड़ता है, और आगे भी भोगना पड़ेगा, युग कोई भी आ जाए। जड़ भरत कहते हैं भगवान से प्रेम करने वाला ही संसार सागर से पार होगा, और भगवान की खंडना करने वाले, तर्क करने वाले, जन्म मरण के चक्कर में बार बार आना पड़ेगा महाराज। परंतु देवराहा बाबा कहते हैं कि जड़ भरत कहते हैं कि उनसे विचित्र विमुख रहने वाले अवश्य आवागमन में फंस करके डूब जाएंगे, जो भगवान से विमुख रहेंगे। आगे परम पूज कहते हैं कि एक दिन आए भरत फिरत तटो, एक छुमती के लखे चौधरी तहां सिंधु सौ बीरुपति के। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि कपिल देव ढिंगु जाए, रहुगढ़ भूप विचारे, शिव का धीवर नहीं खोज सेवक सब हारे। मोटे ताजे जड़ भरत कौलक सब प्रमुदित भय, पकड़ो पाल की मैं दिए सब कहारो संग लग गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं एक दिन क्या हुआ, जड़ भरत विचरण करते हुए, घूमते घूमते हुए माता इक्षुमती जो नेपाल राज्य में है, नेपाल राज्य में इक्षुमती नाम की देवी नदी है, उनके किनारे की ओर से चले जा रहे थे भ्रमण करते हुए महाराज जड़ भरत। संयोगवश वहां सिंधु सौवीर यानी नेपाल राज्य में है, वहां के राजा दिखाई पड़ गए भरत जी को, नेपाल राज्य के राजा। वे बेचारे राजा रहुगढ़ कपिल देव जी के पास जा रहे थे, उनका नाम था रहुगढ़, वो नेपाल राज्य के राजा थे। और महाराज जड़ भरत भी नेपाल राज्य में माता इक्षुमती नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। इन्होंने देखा कि कोई राजा आ रहा है। उस समय उनके सेवक पालकी के लिए कहार ढूंढ रहे थे। राजा पालकी में बैठे, उनके सेवक कहार ढूंढ रहे थे पालकी के लिए, परंतु मिला कोई नहीं था उनके सेवकों को। तब तक उन सेवकों ने क्या देखा कि एक मोटे ताजे जड़ भरत जी की ओर उनकी निगाह गई कि ये कोई हमारी ओर आ रहा है। यह देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, बोले शिकारी को कहीं नहीं जाना पड़ा, शिकार खुद शिकारी के पास आ रहा है। बड़े प्रसन्न हुए राजा के सिपाही और उन्हें पकड़ करके पालकी में लगा दिया। बोले कौन हो? बोले महाराज पता नहीं। कहाँ के हो? बोले महाराज पता नहीं। यानी जो भी पूछा जाए जड़ भरत का है, हमें पता ही नहीं। समझ गए कि ये पागल है कोई। बोले मोटे ताजे हो? बोले हाँ महाराज। बोले पालकी में लग जाओ। कौन है पालकी में? अरे बोले क्या पूछते हो तुम? सिपाहियों ने घुड़की मार दी जड़ भरत को, बेचारे शांत रह गए। क्या हुआ महाराज? पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत भी अन्य कहारों की भांति कंधे पर पालकी उठाए चलने लगे, पालकी में जुट गए और कहार लगे हैं। परम पूज कहते हैं कि पदु तल दबे ना जीव, दौर इतते उतियावे, डगमग शिव का होए, भूप बैठे हिलु जावे। व्यापे तनु में कोप, कहे मैं मारू तो कौन, मैं हूं सबको ईश, मूर्ख माने नहीं मूकों। स्वामी के अपमान को तो कु मजा चखाऊंगो, दंडन ते पिटवाऊंगो, जीवित खाल खिंचाऊंगो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि जड़ भरत ने मन में विचार किया कि कहार तो बन गए,
लेकिन मेरे चलने से मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए। पद चल दबे न जीव दौड़ इतते उत आवे। कोई जीव ना दब जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। जड़ भरत अपने मन में विचार करते हैं। यह सोचकर वे जीवों को बचाते हुए कभी इधर और कभी उधर अपना पैर रखते हैं, तो कभी दूसरी ओर रख देते हैं। इससे पालकी डगमगा जाती है और उसमें बैठे हुए राजा हिलने लगते हैं। महाराज, उनके इस ढंग को देख करके राजा ने कुपित होकर के कहा, ठहर जा, पालकी को रोक दिया जाए। मैं अभी तुझे दंड देता हूं। राजा ने जड़ भरत से कहा, क्योंकि पालकी हिल गई उसकी। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं सबका स्वामी और राजा हूं। मैं सबका स्वामी यानी ईश्वर और राजा भी हूं। ठहर जा, राजा के अपमान करने का फल तुझे अभी चखाऊंगा और डंडे से पिटवा कर जीते जी तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। स्वामी के अपमान को तुमको मजा चिखाऊंगा, दंडन से पिटवाऊंगा और जीवित खाल खिंचाऊंगा। आगे परम पूज कहते हैं कि हंस के बोले भरत, कौन मोटो को पतरो। कौन है मोटा और कौन पतला है? हंस करके भरत जी कहते हैं कि हंस के बोले भरत, कौन मोटो को पतरो। अरे को है स्वामी भूप, कौन है सेवक तुम रो। कि राजा है तू आज, काल भिक्षुक बन जावे। इतने पे ऊ मोहे निरपति उन मति बतावे। एक छा भय तृष्णा जरा, निंद्रा तंद्रा जागिनो। आत्म रूप मोह में नहीं, पतरो अरे मोटो पनो। देव रहा बाबा कहते हैं कि हंसते हुए भरत जी ने कहा कि हे राजन, कौन मोटा है और कौन पतला है? कौन किसका स्वामी है और कौन आपका सेवक है? चल भरत जी कहते हैं, राजन, कौन जानता है आप राजा हैं? कौन जानता है कि आप राजा हैं? अरे राजन, और कल भिखारी नहीं बन जावेंगे क्या आप? यह सब क्षणिक शरीर का धर्म है राजन। भरत जी कहते हैं और आत्मा तो उन सबसे परे है। इतने पर भी हे राजन, आप मुझे पागल कह रहे हैं। जड़ भरत जी कहते, राजन, मैं तो शरीर नहीं हूं, आत्मस्वरूप हूं। मैं शरीर नहीं हूं राजन, मैं आत्मस्वरूप हूं। अतः मुझ में इच्छा, जड़ भरत जी कहते हे राजन, मुझ में भय। जड़ भरत जी कहते हे राजन, मुझ में लालच। जड़ भरत जी कहते हे राजन, मुझ में वृद्धावस्था, निद्रा, आलस्य। और हे राजन, मुझ में जागरण, मोटापन और पतलापन आदि विकार नहीं आ सकते। हे राजन, मैं इन सबसे रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूं। क्या बक रहे राजन आप? जरा विचार करें। जड़ भरत जी कहते हैं, जड़ भरत जी कहते हैं, राजन और सुनो कि आत्मज्ञान में मगन, मोह नहीं भेद लखावे। जड़ भरत जी कहते हैं कि तुम को हे नृपति, मत उन मत बतावे। ज्ञानी श्री उभय, भांति तब वस नहीं आऊं। देह मोह नहीं ने को, कर्म प्रारब्ध बताऊं। असु कैसे भी का कांदुधर, चले भूप तम भग गयो। शिव काते कूदो तुरतो, जड़ो पैरनो मैं पर गयो।
परम पूज्य रहा बाबा कहते संत महात्माओं, जल भरत ने कहा राजन, मैं तो देहात्म बुद्धि से परे, किससे परे? देहात्म बुद्धि से परे उस आत्म स्वरूप परमात्मा में तल्लीन रहने के कारण सब में उस परम तत्व को ही व्याप्त देखता हूं। जल भरत जी कहते राजन, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, कुछ नहीं है उसके अतिरिक्त। अतः हे राजन, यह भेद कैसा? परंतु राजन, आप मुझे ही जड़ तथा पागल बतला रहे हैं कि तू जड़ है, पागल है। जल भरत जी कहते अच्छा सुनो राजन, यदि मैं ज्ञानी या पागल ही हूं तब भी मैं आपका आज्ञा पालक न बनकर अपनी इच्छा के अनुसार ही आचरण करूंगा, तुम्हारी नहीं मानूंगा, अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करूंगा। जल भरत जी कहते हैं क्यों? राजा ने पूछा क्यों? बोले इसलिए मुझे अपने देह का मोह नहीं रह गया है। तुम्हें अपने देह का मोह है, तुम संसार के विषय भोगों में लिप्त हो राजन। अहंकार भी तुम्हें है, जबकि अहंकार जन्म मरण के बंधन का कारण है। जल भरत जी कहते हैं इसलिए मुझे अपने देह का मोह नहीं रह गया राजन, मैं तो अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग कर नष्ट कर रहा हूं। जितने हमारे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के कर्म है राजन, मैं उनको नष्ट कर रहा हूं इस जन्म में। इतना कहकर उन्होंने पालकी उठाई और चलने लगी महाराज। अब तो राजा का समस्त अज्ञान रूपी अहंकार नष्ट हो गया। जब ज्ञानी से फंस जाते हो तो अच्छे अच्छे मूर्खों का ज्ञान पिटारा खुल जाता है महाराज। महाज्ञानी महर्षि जल भरत के चक्कर में फंस गया है शूद्र राजा नेपाल देश का, लेकिन ज्ञानी वो भी था। कहां जा रहा था? गंगा सागर। किसके पास? महामुनि कपिल देव के पास। क्यों? इन्हीं प्रश्नों को लेकर के वो जा रहा था, जो प्रश्न रास्ते में जल भरत ने ही उन्हें दे दिए। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के जा रहा था वो कपिल मुनि के पास। परम पूज्य कहते हैं क्या हुआ? जल भरत जी कहते हैं कि राजन, मैं तो अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करके नष्ट कर रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने पालकी को उठाई और चलने लगे। अब तो राजा का समस्त अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता और वे तत्काल पालकी से कूद करके जल भरत के चरणों में आज दंडवत प्रणाम करते हैं। लौट गए महाराज नेपाल नरेश जल भरत के चरणों में। आगे दो रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, कि रहो न संशय को है, कोई संशय नहीं रहा। परो मही तुम मही पे, मही मान धरती, भगो मान मद मोह, मन में जिज्ञासा जगी। कि रहो न संशय को है, परो मही तुम मही पे, भगो मान मद मोहे, मन में जिज्ञासा जगी। परम पूज्य बाबा कहते संत महात्माओं, राजा पृथ्वी पर मुनि के चरणों में पड़े हुए थे। उनका संदेह एवं क्रोध समाप्त हो गया और राजा पने का अभिमान भी, राजा पने का अभिमान, जमींदारी पने का अभिमान, लंबरदारी का अभिमान, चौधरीदारी का अभिमान, जिद्दारी हैं, और कुछ गिरी भी होती है, गुंडागिरी का अभिमान। हाँ, ये अहंकार होते हैं महाराज। सम्मान तथा मोह, सब राजा का राजापन दूर हो गया और सब नष्ट हो गया महाराज।
अब उनके मन में जिज्ञासा के भाव उठने लगे। जब मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है महाराज, तभी विवेक काम करता है उसका। और जब तक अज्ञानी मनुष्य रहता है, अज्ञान रहता है, अज्ञान के वशीभूत रहता है, तब तक उसका विवेक नष्ट नहीं होता महाराज। दबा रहता है बेचारा, क्या करें, हमारी कोई मानने वाला ही नहीं है। कोशिश करता है, वो बार बार जगाता है कि भैया ये आप काम गलत करने जा रहे हो, लेकिन क्या करें, अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, अहंकारी हैं। हम सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन सम्मान हमको ही मिलना चाहिए, चाहे गुंडागिरी से मिले, हाँ, चाहे राजा पना से मिले, और चाहे जमींदारी पना से मिले, चाहे लंबरदारी गिरी से मिले। ये अहंकार है। ये सब राजा नेपाल नरेश का जड़ भरत के ज्ञान के द्वारा आज नष्ट हो गया महाराज। जड़ भरत के चरणों में पड़े हैं, और अब जब उनका ज्ञान नष्ट हो गया, अब विवेक उनका जागा। विवेक जागा राजा का, नेपाल नरेश का। तो उनके मन में अब जिज्ञासा के भाव उठने लगे। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि ये श्री भागवत चरित के तृतीय के अध्याय 2 का भाग नंबर 1 का समापन है। आगे की कथा, जड़ भरत की आगे की कथा भाग नंबर 2 में कल सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास के। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो, बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, सब शिष्यों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।